गुड आफ्टरनून सभी बच्चे को। दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 13.1 अध्याय 13 है, क्लास 9, और इसमें देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इससे पिछले वीडियो में हमारा जो है 2 वीडियो बना है। एक में बेसिक होगा, जो चैप्टर जो है इस अध्याय में जो फार्मूला होगा वो दिया है, और दूसरे में 4 सवाल दिए हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। इसमें हम लोग देखने वाले हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर में देखो क्या कह रहा है। एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है। समझ गया? तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है। कह रहा है घनाकार डिब्बे यानी घन के आकार का एक डब्बा है। कैसा है? घन के आकार का एक डब्बा है। ये घन के आकार का एक डब्बा है, इसकी लंबाई दिया हुआ है। लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर। तो घन का जो है ना सभी किनारा बराबर होता है, तो जो कि इसमें दिया है। उसके बाद कह रहा है एक घनाभ के आकार का डब्बा है। ये घन के आकार का हो गया, एक घनाभ के आकार का एक ये डब्बा है। एक ये डब्बा है। इसमें देखो इसकी दिया है डब्बे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई दिया है 12.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है। अब सवाल आगे क्या कह रहा है। पहला नंबर में कह रहा है किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। अधिक है और कितना अधिक है। दूसरा कह रहा है किस डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। एक बार कह रहा है अधिक है, कितना अधिक है। एक बार कह रहा है कम है, कितना कम है। तो इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे लिख देना घन का प्रत्येक किनारा या कोर 10 सेंटीमीटर। घनाभ की विमाएं दिया है, यानी कि L बराबर 12.5 सेंटीमीटर, B बराबर 10 सेंटीमीटर और H बराबर 8 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा दिया हुआ है। अब पहला नंबर में कह रहा है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है फॉर्मूला? 4 गुना भुजा स्क्वायर। घन के लिए होता है, तो हम निकाल लेते हैं पहले घन के लिए। तो 4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा 10 है तो 10 गुना 10, ये तुम्हारा कितना हो गया? 10 चौका 40, देन 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखो अब फिर कह रहा है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये दिया हुआ है। क्या होता है फॉर्मूला इसका? 2 × L + B × में H। ये फार्मूला होता है, याद रखना। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 2 गुना L कितना है? 12.5 प्लस B कितना है? 10, और गुना में H। अब यहाँ देखो 2 गुना हो गया 12 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 22.5 इतना हो गया। गुना में इधर हो गया। H कितना है? H दिया है 8। अब सबको गुना कर लो। 8 दूना 16 हो जाएगा। 16 गुना 22.5 क्षेत्रफल है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर कर लो। अब गुना कर लो, 16 से गुना करो कितना होता है। 16 से जब इसको गुना कर देगा तो ये आ जाएगा 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। 560 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। और यहाँ घन का आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। 400 ये हो गया 500, ये हो गया 400। और सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो इसमें देखो, इसमें 400 है, इसमें 500 है, तो इसका मतलब घनाभ का ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है? तो 560 में 400 घटा देंगे तो कितना होगा?
160, यानी कि 560 माइनस 400, 160, यानी घनाभ का ज़्यादा है और कितना अधिक है, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है, ये याद रखना, समझे, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। अब उसी में कह रहा दूसरा सवाल, इसी 5 नंबर में दूसरा कह रहा किस डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए घन और घनाभ दोनों का, उसके बाद कौन कम है और कौन अधिक है ये भी बताना है। कम है तो कितना कम है, अधिक है तो कितना अधिक है, अधिक वाला तो बता दिया, अब कम है तो कितना कम है ये बताना है। इसको मिटा दें, तुम लोग बनाओ तेजी से, देखो, चलो मिटा देते, आगे बढ़ते हैं। चलो अब चलो 2 नंबर में, 2 नंबर में कह रहा है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब 6 गुना भुजा कितना है 10, 10 गुना 10, 10 का स्क्वायर 10 गुना 10 हो गया, ये आ गया कितना तुम्हारा 60 दिन 600 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। अब हम देखेंगे घनाभ में, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है फार्मूला, आए समझ में। अब यहाँ पे देखो 2 गुना L कितना है 12.5 गुना B हो गया 10, प्लस में B फिर हो गया 10, H कितना हो गया 8 प्लस H कितना हो गया 8 गुना L कितना हो गया 12.5, इसको गुना कर लेना है। क्या करना है, गुना करना है। देखो यहाँ पे जगह नहीं है नीचे, तो मैं ऊपर थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, उसके बाद बनाऊँगा, जब तक मिटाएंगे नहीं तो जगह नहीं है, सवाल लंबा है तो जगह नहीं है। आ जाओ, अब यहाँ पे हम गुना कर लेते हैं। 2 यहाँ पे देखो 12.5 को 10 से गुना करेगा तो ये हो जाएगा 125, और समझ में आप, प्लस 10 और 8 को गुना करेगा तो 80 हो जाएगा, प्लस 8 और 12 को गुना करो 8 पंचे 40, और ये हो गया 8 दूना 16, 4 20, 8 का 8, 8 2 10, 100, ये भी हो गया, दशमलव के बाद 0 तो कोई मतलब नहीं, 100। अब जोड़ लो, ये हो गया 180 और इधर 120, यानी 20 इसमें दे दिया तो 200, 1 300, 305, 2 गुना 305, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना कर लो, ये आ जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें कह रहा सवाल में, क्या कह रहा सवाल में, कह रहा है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो देखो कम किसका है, कम इसका घन का है, तो घन का कितना कम है, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना कम, कम कितना है, तो 610 में से माइनस कर देंगे 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। और दोनों में देखा जाए तो घनाभ का ही अधिक आ रहा है और घन का ही दोनों में क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं। चलो अब अगले सवाल हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। लिख लिए सभी बच्चे, चलो आगे बढ़ जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, लिखा है एक छोटा पौधा संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे के पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाया गया है, चिपका कर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा और 25 सेंटीमीटर चौड़ा और फिर कह रहा 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। यानी कि एक पौधा घर बनाया गया है जिसमें शीशा से बनाया गया है और उस शीशे को चारों तरफ से टेप जो होता है ना प्लास्टिक का, उसी से चिपकाया गया है, उसी टेप से। और उसी टेप का कह रहा है इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल और दूसरे सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता है, ये निकालना है। शीशा का क्षेत्रफल कि शीशा कितना लगेगा और कोर पे जो टेप चिपकाएगा तो वो कितना लगेगा, उसका कह रहा क्षेत्रफल निकालने के। 2 सवाल इसमें भी दिया गया है, तो चलो इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 6, 2 पार्ट में ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें इंक नहीं है रे,
पौधों घर की बीमाएं, पौधा घर जो बना है उसकी बीमाएं एल दिया है, कितना दिया है 30, और बी है 25, एच ये भी दिया है 25 सेंटीमीटर। लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 25, ऊंचाई कितना है ये भी 25 है। अब पहला नंबर क्या कह प्रयुक्त, प्रयुक्त शीशों की पट्टियां का क्षेत्रफल, प्रयुक्त शीशे की पट्टियां का क्षेत्रफल, शीशे की पट्टी का क्षेत्रफल जितना शीशा मतलब प्रयुक्त किया गया है पौधा घर में, तो ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। यानी कि कैसा पौधा घर बनाया गया है, कह रहा है एक छोटा सा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों के आकार का बना है। देखो इसमें जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है अलग अलग, इसका मतलब ये कैसा आकार में होगा, घनाभ का। अगर एक ही दिया होता तो हम मान सकते घन का आकार का होगा, लेकिन यहाँ पे अलग अलग दिया है इसीलिए घनाभाकार होगा। तो यहाँ पे घनाभ के क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू में LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है फार्मूला। अब इस पे बैठाओ, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है इसलिए। 2 गुना L कितना है 30 गुना B कितना है 25 प्लस 25 गुना 25 प्लस 25 गुना 30। अब गुना करो इसको, 2 गुना 50 यानी कि ये हो गया 500। 30 गुना 25 करो कितना होता है 500 हो जाएगा, नहीं 500 नहीं सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 25 या 75 हो जाएगा रे, 750 हो जाएगा प्लस 25 गुना 25 कितना होता है 625 हो रहा है 1225, देख लो 25 और फिर यहाँ पे 750 गुना करके एक बार देख लो 25 25 को 25 25, अब 5 दूना 10 दोबारा 125 और फिर इधर 50, 5 2 6 625 हो गया। इसको कोष्ट में ले लो, 2 गुना सबको जोड़ लो 750 750 कितना हो गया 1500 और 625, 15 6 21, ये हो गया 2125 को 2 से गुना करो सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5 और 2 का 2 और 2 दूना 4, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आया है। प्रयुक्त शीशे का क्षेत्रफल कि शीशा इतना लगा है, अब इस क्षेत्रफल वाले शीशे के कोण जितना होगा किनारा उस पर टेप चिपकाया जाएगा, उसका क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए, समझ गया। तो यहाँ दूसरा नंबर में कह रहा है, दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, सभी देखो घनाभ हो या घन हो किनारा कितना होता है 12, तो लिखेंगे यहाँ पे भी दिया है सभी 12 किनारे के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी, कितना टेप की आवश्यकता होगी ये कह रहा निकालने के लिए। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रत्येक छोटे डिब्बे की बीमाएं, सॉरी मतलब कि इसका जो है ना ये जो है ये किसका क्षेत्रफल निकाले हैं, अभी जो निकाले हैं ये 4250 किसका निकाले हैं, शीशा जो लगेगा उस घर को बनाने में, किसका घर बना रहा है, पौधा का बना रहा है या पक्षी का बना रहा है, तुम लोग का बना रहा है, किसका बना रहा है, पौधा का। पौधा घर बनाने के लिए शीशा इतना लगेगा। अब टेप का निकालना है, यहाँ तक लिख लिया हो ना, तो हम इधर ले लेते हैं। चलो यहाँ देखो इसमें क्या करना है ना, टेप चिपकाने के लिए जितने भी कोण होगा सबको जोड़ लेना। कैसा है देखो यहाँ पे मैं बना देता हूँ ये घर, तभी से घर का ज़रूरत नहीं था, अब घर का ज़रूरत है, बना रहा हूँ। दिख रहा है ना तुम लोग को, देखो 1 2 3 यानी कि एगो एल ये हो गया, एगो एल, एक 2 गो एल हुआ, देखो ध्यान से 1 2 गो हुआ, इसमें भी 2 गो एल है ना, कितना 4 गो एल हुआ ना रे, 1 बी 1 बी 1 बी 1 बी कितना हुआ, हाँ यानी ये बी नहीं है ये बी है,
यहाँ भी है 1 2, इसको H मान लो, H H और H, और ये भी तुम्हारा हो गया H। तो H कितना हो गया? H भी हो गया 4 H, और B भी हो गया 4, B भी 4 हो गया ना। जोड़ेगा तो देखो दिख रहा है, ये B है, ये H है, ये L है, फिर यहाँ पे ये क्या है, B है, और ये H है। और इसी तरह इधर से भी, तो समझ गया ना, 4 गो L है और 4 गो B है, 4 गो H है, यानी 4 4 सब कोर है। सब कोर कितना है? 4 4 गो। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, टेप की आवश्यकताएं। 4L प्लस 4B प्लस 4H, 4 सब में कॉमन आ गया कि नहीं? बच गया L। L कितना है? 12.5 प्लस B कितना है? 25, 30 है ना रे। अब प्लस H कितना है? 25। अब जोड़ो तो इस सबको कितना होता है? 4 गुना 25 दूना 50 30 80। और यहाँ पे कितना क्षेत्रफल कह रहा है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो। 320 सेंटीमीटर स्क्वायर, 320 सेंटीमीटर का स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होगा उतना मतलब टेप लगेगा कोर को चिपकाने के लिए। पौधा घर का कोर जो चिपकाएगा शीशा से बनाकर। तो बन गया ये भी सवाल। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 7 को। क्या देखने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 7 को। चलो जल्दी इसको बनाओ, मिटाएंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा है। 2 मापों के डिब्बे की आवश्यकता थी। बड़े डब्बों की माप दिया हुआ है और छोटे डब्बों की माप भी दिया हुआ है। सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% से के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते का लागत 4 रुपया प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो प्रत्येक प्रकार के 250 डब्बे बनाने में कितनी लागत लगेगी? यानी कि छोटा हो या बड़ा दोनों डब्बा बनाएगा 250। एक डब्बा में अधिक 5% के अधिक कागज जो है लग रहा है और खर्चा कितना है? 4 रुपया है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा। तो यहाँ पे देखो सबका दिया हुआ है, यानी गुना में सब दिया है, इसका मतलब आयतन दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है, कितना गत्ता लगेगा, कितना डब्बा लगेगा, कितना रुपया खर्चा होगा, 5% के हिसाब से कितना अतिरिक्त गत्ता लग रहा है ये बताना है। आज समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। लिखो, बड़े डिब्बे की विमाएं, बड़े डब्बे की विमाएं LBH ये सब दिया हुआ है। देखो गुना में दिया है। बड़े के लिए क्या दिया है? 25 20 5, 25 20 5। और उसके बाद फिर कह रहा है छोटे के लिए। तो पहले बड़े के लिए तुम लोग क्षेत्रफल निकाल लो। प्रत्येक बड़े डब्बे का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × LB प्लस BH प्लस HL। बैठा लो इस पे, तेज़ी से बैठाओ। देखो यहाँ पे जो दिया है उसके अनुसार से बैठाते चलो। 2 गुना L कितना है? 25 प्लस गुना में B कितना है? 20 प्लस 20 गुना 5 प्लस 5 गुना 25। 2 गुना इसको गुना कर लो। 25 दूना 50, ये हो गया 500 प्लस 20 गुना 5 100 प्लस 25 पंचे 125 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देना। इस सबको जोड़ो, कितना हो रहा है?
2 गुना 500 100 600 125, ये हो गया 725 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको गुना करेंगे तो कितना, 7 दूना 14, ये हो गया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो तुम लोग को इतना आया है। अब हम लोग चलेंगे प्रत्येक छोटे डब्बों की विमाएं। प्रत्येक छोटे डिब्बों की विमाएं, चालू करो। छोटे डिब्बे की विमाएं, यहाँ भी लिख लेना है L, B और H, ये याद लिख लेना है। यहाँ पे दिया हुआ है, जो दिया है उसको लिख लो। यहाँ पे दिया है कितना, 15 12 5, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक छोटे डब्बे के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ लिखो, प्रत्येक छोटे डब्बे के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लाइट कट गया है थोड़ा सा, वही फार्मूला जो यहाँ पे जो फार्मूला लिखा है, यही फार्मूला यहाँ पे भी लगेगा, यही फार्मूला। यहाँ पे देखो, हम डब्बा बनाए नहीं है, बना लेना, फिगर बना देंगे। जैसे ये डब्बा हो गया छोटा के लिए, कैसा है तो घनाभ के आकार का डब्बा है, दोनों डब्बा है, इसे इस तरह का डब्बा होगा। ये दिया है 25, ये दिया है 20 और ये दिया है 5, इस तरह इसमें भी होगा। 15 है, 12 है, 5 है इस डब्बे के लिए। तो 2 गुना हो जाएगा LB प्लस BH प्लस HL, और 2 गुना L कितना है, 15 गुना 12 प्लस 12 गुना 5 प्लस 5 गुना 15, 2 गुना 15, 12 को गुना कर लो, 15 और 12 को गुना करो, कितना होता है, 15 को 12 से गुना करेगा, 12 पंचे 60, 6, 12 का 12 6 18, 180, 180, इधर 12 पंचे 60 प्लस 15 पंचे 75, 2 गुना 180 में 60 जोड़ेगा 140, 140 में 75 जोड़ो, 140 में 75, 5 7 4 11 1 1 2, 215, 215 कितना हुआ, 215, 215 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो, लाइट आ गया। अब यहाँ पे इसको क्या करो, इससे गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 200 दूना 400, 430 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़े डब्बे का क्षेत्रफल आया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर है, छोटे डब्बे का क्षेत्रफल आया 430 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी बच्चे यहाँ तक बना लिया, ये दोनों डब्बे का क्षेत्रफल निकाल लिए हो। आगे मिटाएंगे तभी ना आगे हम बढ़ेंगे। दोनों डब्बे का क्षेत्रफल निकाल दिए, सब निकाल लो तेजी से और फिर मिटा के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जोड़ मिस्टेक हुआ है, देखो जोड़ लेते हैं। ये हो गया 240, एक तो पहले से 8 6 14, 140 100, 240 75, 315, 315 को 2 से गुना करेगा तो ये हो जाएगा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो सही हो गया, सबका सही कर लिए सब। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब हमें कितने डब्बे का निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, 250 डब्बे का। तो यहाँ लिखेंगे कुल प्रत्येक 250 डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL लिखते हैं, वो सब तो हम लोग निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे 250 हो जाएगा और गुना में हो जाएगा ये 1450 बड़े का, और छोटा का कितना है 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ लो, इससे गुना कर दो, 250 गुना इस सब को जोड़ेगा तो 14 6 कितना होगा, 14 6 20, यानी कि ये 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को गुना कर लो, ये हो जाएगा 52,000, 4 को 0 हो जाएगा। देखो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से, इतना हो गया क्षेत्रफल, और उसमें कह रहा है कि 5%। अब मान लो तुम लोग जानते हो कि हम लोग लिखते हैं 20 का 5%, ये बताया है ना 20 का 5%, बेसिक क्लास सभी जानता है
तो इतना का 5% कितना होगा? यहाँ पे लिखो कुल डब्बे बनाने में प्रयुक्त क्षेत्रफल। कुल डब्बे बनाने में प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल। प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल बराबर 52,000 गुना 5% से 5 हो गया, अब बट्टा में 100। अब 2 शून्य काट दो, कितना होता है? 5 से इसको गुना कर लो तो 0 0 5 दूना 10, अब 25 25 1 26। ये कितना हो गया? 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 26,000 सेंटीमीटर हो गया। इतना % से इतना हो गया। फिर आगे क्या कह रहा है सवाल में? अब यहाँ पे देखो 5% के हिसाब से इतना अधिक लग रहा था, तो अब इन दोनों का जोड़ लो। कुल कितना क्षेत्रफल हो गया? तो 52,000। अब 52,000 1 2 3 4, यानी कि ये ज़्यादा हो रहा है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 5,20,000 प्लस में हो गया ये 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ लो, यहाँ पे हो जाएगा 6, यानी 2 5 2 6 3 गो 0। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है गत्ता लगा, इतना क्षेत्रफल गत्ता लगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार के 250 डब्बे बनाने में कितना खर्च होगा? 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा है 4 रुपया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? लिख देंगे 2 0, ये 4 यहाँ पे हो जाएगा ना। जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ किया था? यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा 4 6, गुना हो गया 4, अब बट्टे में कर दो 1,000। यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी सेंटीमीटर, ये दोनों तो कट जाएगा। 3 शून्य कट गया, गुना कर दो यहाँ पे 5 4 6 गुना 4 कितना हुआ? इसको गुना करने पर 6 चौका 24, 4 चौका 16 2 18, 4 पंचे 20 1 21, 2184 रुपया। 2184 रुपया कुल लागत होगा उतना डब्बा बनाने में गत्ते का खर्चा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। चलो इसको जल्दी लिखो, अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। तेजी से लिखो, जल्दी लिख लिया? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, और फिगर हम दर्शा दिए हैं। लिखा है कि परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थाई स्थान, यानी कि जहाँ पे कोई स्थान नहीं है रखने का, कभी कभी रखता है, या मान के चलो हमेशा के लिए नहीं रख सकता है, कभी यहाँ से वहाँ ले जाना पड़ेगा। मान के चलो तो तुम लोग कभी गाड़ी खरीदेगा तो घर बनाएगा उसको रखने के लिए, तो वो हो गया स्थान, अस्थाई रूप से। अस्थाई का मतलब हो गया कहीं ले गया, मार्केट में काम कर रहा, दफ्तर में, वहाँ पे रखा और फिर वहाँ से हटाया। बरसात में तो तिरपाल का ज़रूरत पड़ जाता है, तो वही गाड़ी की तिरपाल की सहायता से कह रहा, तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार को चारों ओर से ऊपर से ढक ले, सामने वाला फलक लटका हुआ हो जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है। यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। आधार विमाओं 4 मीटर गुना 3 मीटर, ऊंचाई 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी? तो मान के चलो जो तिरपाल बनाएगा उसका निचला हिस्सा खुला रहेगा, यानी कि इस आकार में बनेगा जिसकी विमाएं दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं
यानी लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई दिया है 2.5 मीटर। हम लिखेंगे इस घनाभ या घनाभाकार टेंट को बनाने में लगा तिरपाल। यानी कि जो जैसे तुम लोग शादी विवाह में देखता है टेंट लगाता है, घर बनाता है ना, उसी तरह ये तिरपाल बना है टेंट का। अब इसका क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। लगा तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू में LB प्लस BH प्लस HL। अब 2 गुना L कितना है 4 गुना B कितना है 3 प्लस 3 गुना 2.5 गुण जोर H कितना हो गया 2.5 गुना L कितना हो गया 4। इस सब को गुना करो कितना हो रहा है 2 गुना 4 तिया 12 प्लस इसको गुना करेगा तो 5 तिया 15 3 दूना 6 7.5 अब प्लस इसको इससे गुना करेगा 5 चौका 20 4 दूना 8 2 10 हो गया। दशमलव यहाँ पे हट जाएगा। अब 2 गुना इस सबको जोड़ लो 12 10 22 7 29.5 गुना करेगा तो कितना होगा 5 दूना 10 9 दूना 18 1 19 और 2 दूना 4 1 5 59 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल हो गया। इतने आया कि ज़्यादा आ गया रे, हमको लगता है कहीं गड़बड़ कर दिया है। देखो तुम लोग ध्यान से, गुना में कहीं लग रहा है गड़बड़ है। देखो सवाल में क्या दिया है, सॉरी ये जो है ना क्या करा, टेंट जो बनाया गया, मान लो कार जो खड़ा करेगा नीचे से तो तिरपाल लगेगा नहीं, अब नीचे से भी लगा दिए, गलत हो गया, इसलिए गलत हुआ। इसका फार्मूला ये नहीं है, नीचे से खुला है यानी ऊपर या नीचे से कहीं एक तरफ खुला है। यहाँ पर हम लिख देते ऊपर से खुला हुआ है तो उसका क्षेत्रफल अलग होगा। LB या प्लस में होगा 2L प्लस B इंटू में H, ये फार्मूला लगेगा क्योंकि ऊपर नीचे से खुला है ना, फार्मूले गलत लगा दिए, इसीलिए आंसर हमको डाउट आ गया कि आंसर ऐसा क्यों आया है। अब L कितना है 4 गुना B कितना 3 प्लस 2 L हो गया 4 प्लस 3 गुना 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हो गया 12 प्लस में 2 गुना में ये हो गया 4 3 7 गुना 2.5। यहाँ हो गया 12 प्लस में इसको गुना करो 7 दूना 14, 14 को 2.5 से गुना करो 14 पंचे 70 तो ये आ जाएगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सब को यहाँ से लेकर यहाँ तक गुना करेगा तो अब इन 35 और 12 को जोड़ लो, ये 47 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल का तिरपाल लगेगा। चलो यहाँ पे देखो लाइट भी चला गया और हमारा सवाल भी बन गया है। तो इसका क्षेत्रफल कितना 47 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। जो तिरपाल लगेगा उस कार को खड़ा करेगा और उसके स्थान पर जो तिरपाल कार के ऊपर से लगाएगा बना के, बरसाती जिसको बोला जाता है, वो समझ गया। तो ये हमारा अध्याय का जो पहला प्रश्नावली था 13.1 ये समाप्त हो गया। अगले प्रश्नावली यानी कि 13.2 को अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।